छात्र की राजनीति से बिहार की राजनीति में सक्रिय होने वाले और खुद को प्रूफ करने के बाद बिहार की राजनीति में बने रहने वाले का नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार वो नाम जो बिहार की राजनीति में ऐसा सहमात का खेल खेलता है कि बड़े बड़े चाणक्यों को अपने सामने चारों खाने चित कर देता है, यानी उनका सफाया कर देता है। लगातार बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का क्रेज भले ही बढ़ता गया हो, पार्टी कमज़ोर होती गई हो, लेकिन आज भी तमाम बिहार के और देश के बड़े बड़े दलों की ये मजबूरी रही है कि नीतीश कुमार को अपनाना। नीतीश कुमार पर भले ही विरोध किया गया हो, नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की रणनीति बनाई गई हो, लेकिन नीतीश कुमार सभी को शिद्दतों के साथ ठिकाने लगाते चले गए और बिहार की सत्ता पे लगातार काबिज रहे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार भाजपा ने भी ये चाहत रखी थी, ये अरमान पाला था कि इस बार बड़े धमाकों के साथ सीट जीतेंगे और नीतीश कुमार पर हावी होंगे। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक ऐसे नेता हैं जो शतरंज के मोहरे को भी खेलना जानते हैं। अगर आप नीतीश कुमार को दो नुकसान दीजिएगा तो उसकी भरपाई आपको कहीं ना कहीं भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति बिहार की राजनीति में देखने को मिली। बिहार में नई सरकार का गठन हुआ, लगातार नीतीश कुमार भले ही आंकड़ों की बाजीगरी में पीछे रहे हो, लेकिन सत्ता के शीर्ष पे नीतीश कुमार ही कायम रहे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की जो चाल है वो उल्टी पड़ते नज़र आ रही है, क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ। गृह विभाग और स्पीकर पद जो नीतीश कुमार हर बार की तरह अपने पाले में रखना चाहते थे, अपने मन मुताबिक भाजपा को दबाव दिलाना चाहते थे, लेकिन इस बार भाजपा नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डबल अटैक दी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं। संजय जी, नीतीश कुमार हमेशा हावी रहे, लेकिन इस दफ़ा क्या कारण रहा कि नीतीश कुमार गृह विभाग और स्पीकर पद बड़े शांति मन से चुपचाप भाजपा को देना पड़ा? लेकिन ये भी एक राजनीति है और ये भी एक नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं जो कारनामा रहा है वो साफ रहा है कि नीतीश कुमार ने अगर दो चीज़ छोड़ा है तो चार चीज़ वसूलेंगे भी आने वाले दिनों में। क्या अंदर खाने पका और नीतीश कुमार खुशी खुशी दिल तकलीफ दर्द के साथ दोनों चीज़ भाजपा को क्यों दे दी? देखिए, इस एक एक कर समझाइएगा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हूँ। मैं बता रहा हूँ। पहले आप समझ लीजिए विधानसभा अध्यक्ष कि आप उन्होंने दे दिया, स्मूथली दे दिया, स्मूथली दे दिया। ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार भी नंद किशोर यादव भाजपा के ही थे और स्पीकर बने थे। तो ये हम एक लेकिन इतना आसानी से नहीं देते थे नीतीश कुमार। उसके लिए सियासत होती थी, राजनीति होती थी, बार पलटवार होता था, जंग होता था। लेकिन इस बार नीतीश को देना पड़ा, नीतीश को बेदखल कर दिया गया। भाजपा ने दबाव बनाया और नीतीश कुमार चुप रहे। देखिए, भाजपा ने दबाव बनाया होता तो सबसे बड़ा दबाव तो उनका मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने का था। वो भी प्लानिंग है, लेकिन वो कुर्सी जब वो मात खा गई तो फिर क्या स्पीकर और क्या होम मिनिस्ट्री, जब मुखिया ही बन गए नीतीश कुमार। पिछले बार भी 46 विधायक रहते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाना बाध्यता हो गई थी भाजपा की। भाजपा के पास चेहरे नहीं है। उनके पास कल भी चेहरे नहीं थे, आज भी चेहरे नहीं है। आप लाख रट लगाइए कि फलाने को चेहरा बना दिया, फलाने को चेहरा बना दिया, लेकिन किसी को कोई उनके पास आज भी चेहरा नहीं है। 2 नंबर के चेहरे हो सकते हैं, 3 नंबर के चेहरे हो सकते हैं, लेकिन 1 नंबर का जो चेहरा है बिहार के अंदर, ओनली वन नीतीश कुमार। आपको लगता है कि सम्राट चौधरी को उस रुतबे में लाया जा रहा है? मजबूत करने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। भाई, रुतबा में लाया कैसे जाएगा? आप जरा मुझको समझाइए। उन्होंने ओथ क्या लिया है? होम मिनिस्टर का। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई संवैधानिक पद नहीं होती है कि आप उसको जो है सो आप कहें कि अब मुख्यमंत्री के एक वायलेंट पद को आपने सृजित किया और उनको जो है सो नीतीश के एक वायलेंट जो है फेस बनाने का कोशिश किया गया।
जहाँ तक अब होम की सवाल का है, तो होम में आप जानते हैं लोग समझ नहीं रहे बात को। ये जो होम विभाग है, ये होम विभाग बड़ा विभाग है और होम विभाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको जो विभाग मिला है, अब गौर कीजिए, पिछली बार उनको कितना बढ़िया विभाग था, वित्त विभाग था, वाणिज्यकर विभाग जी, सम्राट चौधरी जी पिछली बार वित्त और वाणिज्य विभाग के विधायक थे, मंत्री थे, मतलब वित्त मंत्री थे। तो अब एक वित्त मंत्री के पास जानते हैं ना कितना अधिकार होता है, कितना पावर होता है। होम में तो सिर्फ जोखा सब टोटल लेखा जोखा, योजना आकार से लेकर के तमाम जो है बजटीय प्रबंधन से लेकर के उनको ही बजट पेश करना होता था। ये होम विभाग में मेरे ख्याल से उनको छोटा कर दिया गया है। क्या है होम विभाग में? सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, इन्हीं लोगों के बीच में ना आपका हनक चलेगा जी, क्या और कहीं हनक चलने वाला है? वित्त विभाग में रहते तो आप जो पहले ये विभाग क्यों रखते थे नीतीश कुमार? जब कुछ पावर नहीं था, सीमित मात्रा में पावर था, तो नीतीश कुमार क्यों रखते थे? भाई देखिए, अब अदला बदली, आप समझिए बात को, अदला बदली हुआ है और उनको लग रहा है कि होम विभाग ले लिए, लेकिन इसमें नीतीश कुमार ने चतुराई किया है। ये रिफ्लेक्शन जो है, भले ही भाजपा दिखाए कि हमने होम ले लिया, लेकिन होम लेकर के वो गच्चा खा गई है। अगर बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ेगा तो डायरेक्ट अटैक जो है जी बिल्कुल जी। तो सुरक्षित आप रहेंगे एक नीतीश कुमार पर आप कोई आरोप कैसे लगाएंगे जब उनका जो है होम विभाग है ही नहीं? अभी लीजिए ना, सम्राट चौधरी की हनक, सम्राट चौधरी की सनक, सम्राट चौधरी का बुलडोजर, सम्राट चौधरी का जोगी मॉडल। आप जानते हैं 19 दिन में रोहित जी कितने हत्या हुई हैं? 45 नहीं, कल भी हुई है हत्या। कल जज के घर में चोरी डकैती हुई है। तो आप अनुमान लगाइए कौन सा हनक, कौन सा सनक, कौन सा जोगी मॉडल और कौन सा बुलडोजर। स्पीकर को लेके आपने दामोदर, मैं चर्चा किया था, मैंने कहा था कि दामोदर रावत हो सकते हैं। हाँ। लेकिन तो नीतीश क्यों दे दिए? अगर गृह विभाग दे दिए तो स्पीकर का पद जो था वो जेडीयू के खेमे देखिए, में राजनीति रखने के लिए लगातार कवायद देखिए, में- राजनीति में कहीं कोई चीज स्वेच्छा से नहीं होता है। आप मानते हैं, आप जो आशंका जाहिर कर रहे हैं दबाव का, आप ही ना बोले थे जी। हाँ बोले न थे, ठीक आप है, ही यहाँ मैंने कहा था, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल जो है राजनीति में दबाव या विभत्स तरीके से कहिए तो ब्लैकमेलिंग का दौर चलता है। हम विधानसभा में बैठ रहे हैं, गच्चा खा जा रहे हैं। हाँ, तो ब्लैकमेलिंग भी तो होता है ना जी। कहाँ से कैसे एक्सपीरियंस नहीं रटा पा रहे हैं? सबके साथ बैठ रहे हैं, गड़बड़ा जा रहे हैं आप। अरे भाई, हम नहीं गड़बड़ा रहे हैं, ये तो बनाने का काम मुख्यमंत्री भाजपा, रालोमो और ये मांझी की पार्टियों का है। तो इन तीन पार्टी तो तो चला गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। जी। तीसरा कहा जा रहा है कि कुर्सी भी लेने की तैयारी चल रही है, वो भी दिन दूर नहीं कि वो भी काम हो जाएगा। भाजपा ये बिल्कुल नेभर, मैं बता देता हूँ स्पष्ट, भाजपा का सपना धरा का धरा रह जाएगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी लेने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार रिप्लेस नहीं होंगे। उसके चलते अगर नीतीश कुमार को गठबंधन तोड़ देना पड़े, सरकार चली जाए, विधायक तोड़ देंगे जेडीयू का भाजपा। अरे वो क्या तोड़ेंगे, अभी आपको नहीं पता है। प्लानिंग नीतीश कुमार का चल रहा है, ऑपरेशन तीर। उस ऑपरेशन तीर में मोटा मोटी 15 विधायक तो जुगाड़ हो गया है। 15 विधायक जुगाड़ हो गया है, 15 विधायक जुगाड़ हो गया है। और वो जो है आने वाले 10 दिन 15 दिन में 85 से बढ़कर 105 होने जा रहे हैं। मतलब कि विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरेंगे वो। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी थे, जो बारीकियों से बता रहे थे कि आखिर गृह विभाग और स्पीकर का जो पद है, आखिर नीतीश कुमार ने खामोशी से क्यों बीजेपी के झोली में डाल दिया। सहयोगी अनिल के साथ